बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जो सिंध की गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं मेडिकल की, वो एमबीबीएस के लिए हो या बीडीएस के लिए हो, उनकी एडमिशन के बारे में इसी वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उनका प्रोसीजर क्या है और आपको जो तीनों यूनिवर्सिटीज़ जिसके लिए पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वुमेन जो है सिंध गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो अनाउंस किया है, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आप सिंध के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ये वीडियो सिर्फ सिंध के लोगों के लिए है जो एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं। उनके लिए हम तीनों जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लारकाना, या आपकी लम्स जो है जामशोरो, या जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है कराची। उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो मैं आपको भरना इसमें सिखा दूंगा। एक डमी फॉर्म आपके सामने भरा जाएगा ताकि आप जब फॉर्म अपना फिल करें तो उस वक्त आपको कोई भी तकलीफ़ पेश ना आए। इसी वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी भी क्यूरीज़ होंगी इंशाल्लाह वो इसमें सब क्यूरीज़ डिस्कस हो जाएंगी। आप हमारे साथ रहें। हम थोड़ा उसको ओवरव्यू देख लेते हैं पहले कि जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया है उसका कहने का मकसद क्या है, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उनका क्या रूल है, उनमें क्या कौन सी चीज़ें लिखनी हैं, कौन सी चीज़ें नहीं लिखनी उसमें, और जो आपने प्रॉस्पेक्टस लेना है टीसीएस सेंटर से वो क्या है और उसमें क्या लिखना है। तो हम देखते हैं इसकी एडवर्टाइजमेंट की तरफ। तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में लिखा है ये कि एडमिशन्स हो रही हैं एमबीबीएस एंड बीडीएस फॉर सेशन 2020-2021 के लिए फॉर पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल यूनिवर्सिटीज़ ऑब्लिक कॉलेजेस ऑफ द प्रोविंस ऑफ सिंध। ये सारी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं। आप प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए पीएमसी की वेबसाइट पे जाके वो अलग से आप अप्लाई करेंगे। इसमें आपने सिर्फ गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना है। दूसरी चीज़ ये मैं क्लियर कर दूँ इसी स्टेज पे कि इसमें सिर्फ वो लोग एलिजिबल हैं जिन लोगों ने 60% मार्क्स ली हैं पीएमसी के रिज़ल्ट में। अभी जो एमडीकेट हुआ था पीएमसी ने जो की करवाया था उसमें आप लोगों ने 120 मार्क्स या उससे ऊपर ली हैं तो आप इसके एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप फिल नहीं कर सकते इसमें। ये जो एप्लीकेशंस हैं वो हैं फॉर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस एंड बीडीएस प्रोग्राम्स एकेडमिक सेशंस 2020-21 के लिए अंडर कैटेगरीज ऑफ। अभी आपने याद रखना है कि ये मेरिट भी है और सेल्फ फाइनेंस भी कैटेगरीज इसमें है। अब जैसे कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि जो अभी जो फॉर्म फिल हो रहे हैं वो सिर्फ मेरिट के लिए हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपने ये अभी फॉर्म फिल करना है, इसमें मेरिट भी है और सेल्फ फाइनेंस में भी है। यही फॉर्म जो है आपका कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इसमें जैसे लिखा हुआ है, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि इसमें लिखा हुआ है कि अभी फ़िलहाल मेरिट लगेगी, बाकी जो सेल्फ फाइनेंस की एडवर्टाइजमेंट है या स्पेशल मेडिकल बोर्ड हैं वो बाद में होंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो फॉर्म दूसरा फिल नहीं होगा। ये आपने याद रखना है। फॉर्म यही है जो आपका सेल्फ फाइनेंस के लिए भी यूज़ किया जाएगा। फ्रॉम द कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ सिंध प्रोविंस, सिर्फ सिंध प्रोविंस के लोग जिनके पास डोमिसाइल सिंध का है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये कॉलेजेस हैं 9 जो हैं कॉलेजेस कह दो, इसको आप यूनिवर्सिटीज़ कह दो, इनमें आपकी एडमिशन होगी। सिंध के जो लोग हैं उनकी एडमिशन ये है। तो उनमें ये है पीपल्स यूनिवर्सिटी है, डाउ यूनिवर्सिटी है, लियाकत है, जिन्ना है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो है, लियारी और कराची लारकाना, उसके अलावा कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, गम्बट कॉलेज है और खैरपुर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है। तो इसका जो प्रोसीजर है अप्लाई करने का, आप भले गम्बट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप भले जो है वो खैरपुर की मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एक तो आपने ये प्रॉस्पेक्टस जो है टीसीएस सेंटर से जाके लेना है, उसका फॉर्म फिल करना है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। लेकिन आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आपने उन कॉलेजेस में ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है। जैसे लम्स के लिए हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, ठट्ठा, सुजावल, मटियारी, जामशोरो, सांगर,
बदीन, उमरकोट, थरपारकर, टंडोला यार और टंडो मोहम्मद खान के लोग जो हैं, भले वो किसी भी वो चाहते हैं कि उनकी गंबट में हो जाए, भले वो चाहते हैं उनकी जिनास में हो जाए या डाव में उनकी एडमिशन हो जाए, लेकिन आपने जो फॉर्म फिल करना है वो लम्स का फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन में। वो मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें आपको लिंक भी दे दूंगा। इसमें लम्स का जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा भरना तो मैं इसमें सिखा दूंगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप JSMU में जाके फॉर्म फिल करेंगे, वो आप नहीं फिल कर सकते। ये आपने याद रखना है, ताकि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आप वो रेंज देखेंगे, उसके बाद आप करेंगे। जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है .edu.pk पे वो लोग अप्लाई करेंगे जो लारकाना से बिलोंग करते हैं, दादू से, शिकारपुर, जैकबाबाद, कन्नबर, शदादकोट, कश्मोर, घोटकी, सक्खर, खैरपुर और नौशेर फ़िरोज़ डिस्ट्रिक्ट से। भले उनको डाउ उनकी प्रायोरिटी है, भले वो जिनाह में जाना चाहते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो smbbu.edu.pk का फिल करेंगे। और जो कराची के लोग हैं, कराची के आल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं कराची के, ठीक है, जो 506 डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं कराची के, उनके लोग जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। भले उनका जो एडमिशन लेने का मूड है वो उनका आपका गंबट मेडिकल कॉलेज में है या खैरपुर मेडिकल कॉलेज में है अगर उनकी सीट है तो, या अभी वहाँ पे नवाबशाह में लेना चाहते हैं, लेकिन वो फॉर्म कहाँ पे फिल करेंगे? JSMU का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर फिल करेंगे। ये आपने याद रख लेना है। होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा कि आपका जहाँ का डोमिसाइल है उसी वेबसाइट पे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। तो ये वेबसाइट्स भी हैं, इनकी मैं आपको लिंक भी दे दूंगा आपको, आपने ये चीज़ नोट कर ली होगी। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है कि कैंडिडेट जिनका सिंध का डोमिसाइल है, वो अर्बन का है या रूरल का है, वो और उन्होंने टेस्ट पास किया हो और इंटरमीडिएट पास की हो या HSC प्री मेडिकल किया हुआ हो, उनकी मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 65% हों या उससे अबोव हों, ठीक है। और 60% मार्क्स उन्होंने एम्ड केट जो PMC ने कंडक्ट कराया था 29 को और 13 को, उसमें मार्क्स हों इतनी 65% इंटरमीडिएट में और 60% उनकी PMDC के जो रिज़ल्ट आए थे एम्ड केट के उनमें, तो वो इसमें एलिजिबल हैं। एक चीज़ जो क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, ऑल द एडमिशन शेल बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद एलोकेशन ऑफ सीट्स एट रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी मेरिट बेसिस पे। अब जो सीट्स होंगी वो प्योरली मेरिट बेसिस पे होंगी। जब आप प्रॉस्पेक्टस खरीदेंगे तो उसमें लिखा हुआ है क्लियर कि कितनी सीट्स हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए, कौन सी कॉलेजेस में, तो वो आपने वहाँ पे फिल करना है। और जब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल भी करेंगे तो हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। और उसके अलावा कैंडिडेट्स है फिल मैनुअल पेपर बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ये याद रखना है कि आपने एक तो एप्लीकेशन फॉर्म जो वो मैनुअल भी फिल करना है, जो आप TCS से सेंटर से जाके लेंगे वो हाथ से भरना है, वो वहाँ पे जमा कराना है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना ज़रूरी है। ये आपने याद रखना है कि बहुत से लोग यही समझ रहे हैं अभी तक कि जो TCS सेंटर से लेंगे वही जमा कराना है, बिल्कुल भी नहीं। आपने वो जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना है, दोनों फॉर्म है, ठीक है। अवेलेबल इन प्रॉस्पेक्टस एंड हैव टू अटैच रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लगी हुई है, उसमें लिखे हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या चेक लिस्ट में आपको समझ में नहीं आ रहा कोई डॉक्यूमेंट जो आपके पास ना हो। दूसरा, 1550 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ी होगी, वो शायद यही इशू कर देंगे जो आपके TCS सेंटर पे वो वाउचर दे देंगे आपको। और वो क्या करेंगे, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे अपनी, और जो उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद वो जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है भरी हुई वो जाके TCS सेंटर पे सबमिट करा देंगे। और जो आपकी TCS सेंटर है वो आपका रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट का होगा। ऐसे नहीं कि आप TCS सेंटर जो है आप ले लें वहाँ से, आप अप्लाई करना चाहते हैं जैकबाबाद से, और आप जो आपका जो TCS सेंटर है जहाँ से आप प्रॉस्पेक्टस लेते हैं वो जामशुरो हो या थरपारकर हो या टंडोला यार हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आप वहीं के TCS सेंटर से अपना प्रॉस्पेक्टस या जो फॉर्म है वो वहाँ से खरीदेंगे। ये उनकी वेबसाइट्स दी हुई हैं कि कहाँ पे आपने अप्लाई करना है। उसके बाद ये नोट लिखा हुआ है
कि रिक्वायर्ड जो प्रॉस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो TCS आउटलेट्स पर आ चुके हैं, इस वक्त आपको फॉर्म मिल जाएगा। और उसके अलावा मैंडेटरी है जो अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी और पेपर बेस्ड फॉर्म भी, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आपने लास्ट डेट के बाद आपके फॉर्म जो है वो नहीं लिए जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी 5 बजे बंद हो जाएंगे। ये आपने ध्यान रखना है कि आखिरी तारीख जो है उनकी 11 जनवरी से पहले आपने अप्लाई कर देना है। 11 जनवरी को आपके फॉर्म जो है वो क्लोज हो जाएंगे। TCS जो है आपसे वो 1350 रुपये लेगा प्रॉस्पेक्टस के, और जो उनकी अपनी चार्जेस होंगी 1550 जो है वो अलग से हैं। वो तो अलग से वाउचर आपको हो सकता है बैंक का दे दें, या वो वहाँ कहीं TCS सेंटर वाले आपको वाउचर बना के दे दें। लेकिन 1300 जो है उनके 50 रुपये वो अलग से होंगे, प्रॉस्पेक्टस के 1000 रुपये और 350 रुपये की उनकी फ़ीस होगी। द कैंडिडेट्स हु हैव ग्रीवेंसेस, अगर कोई बंदा चाहता है कि उनके रिजल्ट सही नहीं आए MCAT में, तो वो अपना PMC को रुजू करे, उनका इनसे लेने देना कुछ भी नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्म मीन जो फॉर्म है वो अवेलेबल हैं, कल से हो चुके हैं 1 जनवरी 2021 से। आखिरी तारीख 11 जनवरी है इनकी। ये हिफ्ज़ कुरान टेस्ट, जो लोग हाफिज़ कुरान हैं जिनके पास सनद है प्रॉपर वफाकुल मदारिस की, वो लोग की लिस्ट अलग से लगेगी 12 तारीख को। फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी पहली, वो 14 जनवरी 2021 को यूनिवर्सिटीज़ की अपने उस पर। और उसके बाद ऑब्जेक्शन जो होगा कुछ लोगों का कि इनकी मार्क्स गलत लिखी जाएंगी, कि इनकी इंटरमीडिएट की मार्क्स गलत होंगी, कि मीन कोटा वाइज उनमें डिफरेंसेस आएंगे, तो उनकी करेक्शन के लिए वो 14 जनवरी तक वो करेक्शन हो जाएगी इनके, 16 तक। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो 20 जनवरी 2021 को डिस्प्ले की जाएगी। उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट है, जो लोग सेल्फ फाइनेंस पे लेना चाहते हैं कि उनकी मेरिट पे नहीं होती एडमिशन, तो वो हर यूनिवर्सिटी जो है वो अलग अलग से अनाउंस करेगी कि उनकी क्या डेट है BDS के लिए और MBBS के लिए। और स्पेशल मेडिकल बोर्ड भी वो यूनिवर्सिटी का वो है, वो कब स्टार्ट करती है। और जो न्यू MBBS और BDS का सेशन भी है वो हर यूनिवर्सिटी का अपना शेड्यूल होगा, क्योंकि कोविड की वजह से ये सारे जो शेड्यूल्स हैं वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में कि क्या करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम अपने मेन काज की तरफ चलेंगे। ये अपने प्रॉस्पेक्टस जो है वो वहाँ से TCS सेंटर से आपको मिल जाएगा 2021 का। इसकी कुछ कोटा के जहाँ जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है या फीस जो है वो उसमें लिखी हुई है प्रॉपर। मैं अगर इसमें समझाऊंगा तो बहुत बड़ी ये वीडियो हो जाएगी। हम कोशिश करूँगा मैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करना सिखा दूँ। तो अगर जो लोग शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लारकाना, जो मैंने डिस्ट्रिक्ट्स बता दी है आपको, दादू से लेके आपका नौशेरो, लारकाना, कंबर, शिकारपुर, जैकबाद, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन इन MBBS BDS सेशन ये दिया हुआ है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये आपका एक पेज खुल के आ जाएगा। मैं आपको इसकी लिंक ये इस पेज की दे दूंगा डायरेक्टली, कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो वेबसाइट पे जाने से, आप डायरेक्टली इस पेज पे आ जाएंगे। और जो लोग जिनाह में करना चाहते हैं तो जिनाह में भी जाएंगे आप मेन पेज पे एडमिशन में, तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा आपका। ये फॉर्म अपने फिल करना है। तो मैं आपको बारी बारी ये समझा देता हूँ फॉर्म। उसके बाद लम्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी की ये वेबसाइट है, लियाकत ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस, ठीक है। उसमें अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इनका फॉर्म ये है। तो मैं यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी आपको समझाता जाता हूँ कि आप अगर जिनाह के लोग हैं, जैसे बहुत से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो होंगे वो जिनाह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले उनका समझा देता हूँ। फिर मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लारकाना समझा दूँगा, फिर लम्स का समझा दूँगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जो लोग कराची के हैं, कराची के ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपने TCS सेंटर से तो पहले अपने वो प्रॉस्पेक्टस और जो फॉर्म है वो लेना है। 1350 रुपये उनकी फ़ीस है, वो दे के उसके बाद आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है जो ऑनलाइन है। तो इसमें देखें, फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी MBBS और सेकंड प्रायोरिटी क्या है आपकी BDS। आप दोनों सेलेक्ट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप BDS ही करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी BDS रख दें और सेकंड प्रायोरिटी MBBS रख दें, तो आपकी आराम से BDS में हो जाएगी। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन नंबर वो होगा जो आपने TCS सेंटर से एप्लीकेशन फॉर्म लिया है। आपने जो प्रॉस्पेक्टस लेंगे उसके आखिरी पेज पे वो
एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर लिखा होगा। हर एप्लीकेशन पे अपना फॉर्म नंबर होता है, अपने गलत नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि कोई भी फॉर्म नंबर लिख दें और प्रॉपर वो लिख दें। जैसे इसमें है आपने ये एक पुराना एक फॉर्मेट पड़ा है मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म का, जहाँ पे ये खाली है, तो इसमें एप्लीकेशन नंबर के नीचे यहाँ पे नंबर लिखा होगा, तो आपने वही नंबर जो है वो यहाँ पे इसमें लिख देना है। तो हम इसे कोई भी डमी नंबर लिख देते हैं इसमें ताकि आपको समझ में आ जाए, सिर्फ एप्लीकेशन नंबर लिखना है। और इसमें कराची को लोगों के लिए ये है कि फॉर द कैंडिडेट ऑफ लियारी, क्योंकि जो लियारी के कैंडिडेट्स इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अपना टाउन लिख देंगे कि आप कौन से टाउन से हैं, ताकि आपकी कोटा जो है उस हिसाब से दी जाए लियारी की कॉलेज के लिए। अदरवाइज़ तो आपकी यही फॉर्म फिल किया जाएगा, जिनाह के लिए और डाउ के लिए, दोनों के लिए एक ही फॉर्म है। लेकिन आप लियारी के लिए भी करना चाहते हैं तो फिर आप बताएंगे कि आप बिन कासिम से हैं, लियारी से हैं, कामयाड़ी से हैं या रेस्ट ऑफ ऑल कराची, आपकी यहाँ पे भी एडमिशन हो सकती है लियारी की इंस्टीट्यूट में। उसके बाद नेम लिखेंगे आप अपना। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी में फॉर्म फिल करता जाऊँ ताकि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। हम नाम लिख देते हैं इसमें, ये नाम लिख दिया मैंने। उसके बाद अपना फादर्स नाम लिखेंगे, अब प्रॉपर लिखेंगे, मैं तो किसी डमी ही बना रहा हूँ। फादर्स नाम लिख दिया। रिलीजन लिखेंगे आप, आपका रिलीजन क्या है। ईमेल एड्रेस लिखेंगे, प्रॉपर चीज़ें देनी है जो आपने यूज़ करते हैं आप, वो सारी चीज़ें इसमें देनी है। सेल नंबर देना है अपना, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो। उसके बाद CNS या बे फॉर्म नंबर जो भी है आपका वो आपने देना है इसमें। ये प्रॉपर चीज़ देनी है। नेशनलिटी पाकिस्तानी, आपकी उम्र कितनी है आप उम्र लिखेंगे उसमें। आप सिटी लिखेंगे अपनी, आप कौन से शहर से बिलोंग करते हैं, जैसे हम कराची से ही करते हैं तो कराची लिख देंगे हम। उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ जो है वो लिखेंगे, आप कौन सी शहर में पैदा हुए थे तो वो लिख देंगे आप। हम कराची में हुए तो हम कराची लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे हम कि हमारी पैदाइश कब हुई थी उसमें। उसके बाद आप मंथ लिख देंगे इसमें, और इसका अपना ईयर लिख देंगे जो आपका CNIC में या बे फॉर्म में लिखा हुआ है, ये गलत नहीं लिखना है। दूसरी चीज़, उसके बाद आपने इसमें जेंडर सेलेक्ट कर देना है, बिल्कुल आसान है ये। और उसमें एकेडमिक रिकॉर्ड जो है आपका वो ऐड हो जाएगा इसमें। अब पहले मैट्रिक का होगा, उसके बाद इंटरमीडिएट का। मैट्रिक कब पास आउट किया वो लिख देंगे आप, जैसे कि आपने मैट्रिक पास आउट किया है 2018 में। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आपने कौन से इंस्टीट्यूट से किया है, मीन कौन सी कॉलेज थी आपकी, जैसे हम लिखते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, हम लिख देते हैं मलीर मिसाल के तौर पे। सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट तो वो कराची ही हो जाएगा। पासिंग बोर्ड, अब कराची बोर्ड से किया है, फेडरल से है, कैम्ब्रिज है, जो भी आपका बोर्ड है वो सिलेक्ट कर देना है। हमने कराची बोर्ड से किया है। आपने मार्क्स कितनी ली, मैंने ली 765 आउट ऑफ मैट्रिक की मार्क्स अपनी लिखेंगे टोटल, और परसेंटेज कितनी हुई आपकी वो परसेंटेज आप लिखेंगे। मिसाल के तौर पे मेरी परसेंटेज हुई है 85%, और डिवीजन या ग्रेड जो आपका बना है वो इसमें लिख देंगे। ऐसे ही आप इंटरमीडिएट का भी भर देंगे कि आपने इंटरमीडिएट कब पास आउट किया है, 2020। हम वही कॉलेज का नाम लिख देते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ ये। उसके बाद आपने कराची सिटी नेम लिख देना है, आपने कहाँ से करा है, जिस भी इंस्टीट्यूट से या कॉलेज से किया है वो लिख देंगे। अपने बोर्ड कौन सा था, आपकी मार्क्स कितनी थी, आउट ऑफ कितनी, आपकी परसेंटेज कितनी बनी है वो परसेंटेज लिख देंगे आप, और आपका ग्रेड जो भी ना है वो लिख देंगे। क्योंकि मैं ऐसे डमी बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, जल्दी जल्दी में इसमें पर्टिकुलर्स ऑफ गार्डियन देने हैं, या फादर या मदर जो भी आपकी सार संभाल करता है उसका देना है अपने, उसका ईमेल, अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है आपने सबसे पहले अपना। आपका ईमेल एड्रेस है हमारा ये, प्रेजेंट एड्रेस देनी है आपने अपनी, कि आपकी जो पोस्टल एड्रेस है जहाँ पे आपको ख़त वगैरह आ जाए, कोई लिफाफा आ जाए या कोई भी चीज़ कॉरस्पॉन्डेंस हो तो आपकी कौन सी एड्रेस पे की जाए, तो हम लिख देते हैं कोई भी। आपने अपने प्रॉपर लिखनी है, हाउस नंबर लिखना है, गली नंबर लिखनी है,
ताकि आपको वो लिफाफा मिल जाए, दुकान की एड्रेस हो या ऑफिस की एड्रेस हो। चलो अब मैंने डमी बना दिया। परमानेंट एड्रेस लिखनी है जो भी आपकी है, मैं कहता हूँ ये मेरी सेम ही है, तो आप कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दें अपनी परमानेंट एड्रेस जो आपके CNIC पे लिखा हुआ है, ये आपने याद रखना है। आपकी जो परमानेंट एड्रेस होगी वो आपके CNIC पे जो मुस्तकिल पता लिखा होगा वो लिखना होगा। आपने यहाँ पे अपने वालिद साहब का CNIC नंबर लिखना है, सिटी नेम मेंशन ऑन CNIC, आपके वालिद साहब के नाम क्या लिखा हुआ है, कौन से शहर से बिलोंग करता है, मीन उनकी परमानेंट एड्रेस का शहर कौन सा है। अगर वो कराची है तो वो भी आप कराची लिख देंगे। ये कोई एरर कर रहा है। यहाँ पे पोस्टल कोड लिखना है आई थिंक। उसके बाद आपने ऑक्यूपेशन लिखना है फादर का, वो क्या करते हैं। अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट जॉब लिख देंगे। उसमें डेजिग्नेशन है आपके वाले साहब का तो ठीक, अगर गवर्नमेंट जॉब है तो आप लिख दें गवर्नमेंट जॉब। उसमें डेजिग्नेशन उसका जो भी स्केल है, प्राइवेट जॉब में वो असिस्टेंट है, मैनेजर किसी भी कंपनी में, डिपार्टमेंट मीन आपकी कंपनी जो भी है वो कौन सी कंपनी है। अगर जॉबलेस हैं, कोई काम नहीं करते तो आप इसको खाली छोड़ दें, भले कोई इशू नहीं है। डिपार्टमेंट हम जैसे लिखते हैं तो वो है अपने TCS कोरियर सर्विस में, मैंने एक सिंपल लिख दिया इसमें TCS कराची। ऑफिस फ़ोन नंबर है तो ठीक, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ दें। टेलीफोन अपना लिखेंगे यहाँ पे, अगर है फादर का टेलीफोन नंबर है या आपके किसी रिलेटिव का टेलीफोन नंबर है तो लिखेंगे, वरना आप सेल नंबर अपना लिखेंगे। इसमें आपका मोबाइल नंबर क्या है वो लिखेंगे, अपने वालिद साहब का मोबाइल नंबर लिखेंगे। अब अगर रिलेटिव देना चाहते हैं तो ठीक, नहीं देना चाहते तो कोई इशू नहीं है। डोमिसाइल आपका कहाँ का है वो डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे आप, और फादर का डोमिसाइल कहाँ का है वो भी लिखेंगे आप। PRC आपकी कहाँ की है वो लिखेंगे आप, क्योंकि कराची वाले लोग तो कराची ही लिखेंगे, उनका कोई और तो नहीं होगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबल है तो यस, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे आप। हाफिज कुरान है आप तो यस, अदरवाइज आप इसको छोड़ देंगे। एंट्री टेस्ट जो हुई थी उनमें आपका रोल नंबर क्या था, MCAT का PMC में, टेस्ट सिटी कौन से शहर में हुई थी वो लिख देंगे आप, कराची हैदराबाद जहाँ पे भी आपने दी थी। आपने स्कोर कितना उठाया था टेस्ट में, हमने ये लिख दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रेफरेंस देनी है, प्रायोरिटी देनी है कि आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए। आपको फर्स्ट जो चॉइस है, आप कहते हैं मेरी सबसे पहले है ना, अगर एडमिशन होती है तो डाउ में हो जानी चाहिए, अगर नहीं होती उसमें तो फिर मेरी जिन्ना में होनी चाहिए, अगर जिन्ना में भी नहीं होती मेरी तो फिर कराची मेडिकल एंड डेंटल में होनी चाहिए, वहाँ पे भी नहीं होती मेरी तो फिर मैं चाहता हूँ कि मेरी लयारी में हो जाए, अगर लयारी में भी नहीं होती तो आप यहाँ पे प्रेफरेंस दे देंगे अपनी जितनी भी है। तो मैं कहता हूँ मेरी हो जाए आपकी आज़ाद जम्मू कश्मीर जो हमारी सीट है कराची वालों की 2 सीटें उसमें हो जाए, वहाँ पे भी नहीं होती तो आप कहते हैं नवाबशाह हो जाए। तो आप यहाँ पे प्रायोरिटी दे सकते हैं, जितनी भी आप 9 प्रायोरिटीज़ हैं आप 9 की 9 रख सकते हैं इसमें। ये गर्ल्स के लिए सिर्फ, बाकी आप इसमें रख सकते हैं। जैसे ये रह गई आपकी भी कौन सी, चलो मैं इसे भर देता हूँ फॉर्मेलिटी की तरह, बाकी इन 2 को मैं छोड़ देता हूँ भाई, मुझे नहीं चाहिए और या मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर नहीं जाना चाहता तो आप इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आप करेंगे सबमिट। यहाँ पे टेलीफोन नंबर में एरर दे रहा है, वो कह रहा है टेलीफोन नंबर दे दो, अगर है तो ठीक है, वरना आप यहाँ पे भी मोबाइल नंबर लिख देना। तो उसके बाद आप करेंगे सबमिट। आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है। बस आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जो TCS से फॉर्म लिया था वो अपने फिल करके वहाँ पे आपने दे के आना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख दें ताकि आपको रिकॉर्ड के लिए रहे कि आपने ये फॉर्म फिल किया था। अगर आपने प्रिंट निकालना है, क्लिक टू प्रिंट दिस पेज, आपने यहाँ डाउनलोड कर दें। मोबाइल में अगर आपने अप्लाई किया है तो आपने डाउनलोड कर देना यहाँ पे, बाद में आप जाके प्रिंट निकलवा लें। ये आपके लिए, आपके रेफरेंस के लिए आपको काम आएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर क्या है और आपने जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है कोड वो क्या था। ये आपने ज़रूरी अपने पास रखना है ताकि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। उसके बाद जो लोग
लारकाना के या इनके इर्द गिर्द डिवीज़न के लोग हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, या सक्खर डिवीज़न के लोग हैं, वो क्या करेंगे, इसमें आएंगे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। उन लोगों के लिए क्या है, आपने सबसे पहले क्या करना है, रजिस्टर करना है अपने आप को। यहाँ पे रजिस्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है आपने, रजिस्टर पे अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपना CNSE नंबर लिखना है आपने, अपना मोबाइल नंबर लिखना है यहाँ पे, उसके बाद अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है, प्रॉपर लिखनी है, पासवर्ड देना है आपने अपना इसको ID को, कंफर्म करना है पासवर्ड, और उसके बाद आपने इस पर रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। आपका जो अकाउंट बन गया, क्लिक हेयर फॉर अप्लाई एडमिशन। यहाँ पे आप जैसे आ जाएंगे तो आपके लिए एक फॉर्म खुला जाएगा, उसमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये आपने पढ़नी है। जो लारकाना के लिए लोग अप्लाई करना चाहते हैं या जो इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये है कि जो जो फॉर्म फिल किया जा रहा है वो इस फॉर्म की प्रिंट भी निकलवानी है। ये फिल्ड फॉर्म जो है ऑनलाइन फॉर्म भी है, वो भी उन TCS सेंटर पे जाके जमा कराना है उसी फॉर्म सेंटर के फॉर्म के साथ, ये आपने याद रखना है, ठीक है। क्योंकि कराची वाले में से नहीं था, इसमें यह है कि आपने ये फॉर्म भी है, ऑनलाइन भरा हुआ फॉर्म भी जो है वो जमा कराना है उधर, ठीक है। इसका हम फॉर्म फिल कर देते हैं। एक स्कैन कॉपी ऑफ TCS वाउचर, जो 1550 रुपये आप फीस भरेंगे वहाँ पे उनका आपको वाउचर मिलेगा, उसकी कॉपी जो है वो स्कैन करके आप लगाएंगे। सबसे पहले आपने वहाँ पे TCS से जाके फॉर्म लेना है, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करनी है, पहले आप नहीं फिल कर सकते, ये आपने याद रखना है। क्या करेंगे, आप यहाँ पे चूज़ फाइल, वो जो फ़ोटो है, जो भी आपने PDF है, जो भी आपने रखा हुआ है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये अपलोड कर दिया हमने। आपने कब पेड किया था वाउचर, मैंने कल ही ले लिया था वाउचर। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर क्या है, ये वो फॉर्म नंबर है जो आपके प्रॉस्पेक्टस में एप्लीकेशन लगी हुई है, उस पर फॉर्म नंबर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन नंबर मेरी का ये है, मैंने एक डमी बना दिया। उसके बाद आपने पिक्चर लगानी है, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर हो आपकी, तो हम एक ये फ़ोटो लगा देते हैं, हम तो डमी बना रहे हैं, कोई भी फ़ोटो लगा देता हूँ मैं। उसके बाद नेम लिखना है अपना, पूरा नाम जो आपके उसमें डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। आप अपनी कास्ट लिखेंगे, ये NIC नंबर लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे आप, यहाँ से सिलेक्ट कर लें आप डेट ऑफ बर्थ, आपकी पैदाइश, मंथ जो है, ये प्रॉपर चीज़ें लिखनी है, ये दोबारा सेट नहीं होंगी, ये आप अपना याद रखना। एक दफ़ा आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद चेंजिंग नहीं होगी इसमें। और ऑनलाइन और जो आपका वो फॉर्म है TCS वाला या जो हार्ड कॉपी वाला, उनमें चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, सेम ही होने चाहिए सारी डेटा। उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, रिलीजन और आपका डोमिसाइल, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मिसाल अगर हम कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो हम कश्मीर डोमिसाइल है हमारा, तो हम वो लिख देते हैं। प्रेजेंट एड्रेस, ये एड्रेस वो होगी यहाँ पे, द प्रेजेंट एड्रेस वेयर यू लिव, मीन जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप हैं तो कंदकोट के, लेकिन अभी आप रह रहे हैं कहाँ पे, लारकाना में, या आप जैकबाबाद में रह रहे हैं, तो आप वो लिखेंगे इसमें। जैसे हम लिख देते हैं इसमें 2 VIP रोड, लाहौरी मोहल्ला, लारकाना। और आपकी परमानेंट एड्रेस जो है वो है वहाँ की, हाउस नंबर जो भी आपने लिखना है वो लिखेंगे। कंदकोट या जो कश्मीर जो भी आपका शहर है वो आप लिख देंगे। सिटी आपकी है अभी लारकाना, आपका सिंध जो है, प्रोविंस जो है वो सिंध है। और उसके बाद आपने मोबाइल नंबर लिखना है यहाँ पे अपना, जो आप देना चाहते हैं यहाँ पे। तो हमने ये मोबाइल नंबर लिख दिया, क्योंकि मैं डमी बना रहा हूँ तो ऐसे मैं गलत इन्फॉर्मेशन लिखता जा रहा हूँ, आपने ये प्रॉपर लेना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, अगर आपको अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है एडमिशन के बाद या कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन के लिए, तो अपना नंबर दे देना है, अपने किसी रिश्तेदार का, भाई का, चाचा का, मामा का। और उसके अलावा ब्लड ग्रुप लिखना है अपने, कौन सा ब्लड ग्रुप है वो लिख देंगे इसमें। और रिलेशनशिप डिटेल, गार्डियंस डिटेल्स, मीन आपकी जो ख्याल, जो आपका खर्चा है वो कौन करेगा, आपका रिलेशनशिप क्या है, आपका फादर है उसका नाम लिखेंगे आप,
आपकी मदर कर रही तो वो लिखेंगे, अंकल कर रहा है तो वो लिखेंगे, बड़ा भाई कर रहा है तो वो लिखेंगे, जो भी है उनका CNSE नंबर। एनुअल इनकम कितनी है उसकी, वो कितना कमाता है साल में। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होंगे वो तो प्रॉपर लिखेंगे, बाकी बिजनेस वाले हैं वो अपने बिजनेस के हिसाब से लिखेंगे। हम मिसाल के तौर पर लिख रहे हैं 1 लाख रुपया उसकी एनुअल इनकम है सालाना। गार्डियन कॉन्टैक्ट उनका नंबर दे देना है यहाँ पे, मोबाइल नंबर जो भी है उसका ऑक्यूपेशन क्या है, अगर वो जॉब है तो जॉब लिखेंगे, अगर कोई जॉब नहीं है, मजदूरी करते हैं, फार्मर हैं, जो भी आप यहाँ पे लिख देंगे। हम लिख देते हैं फार्मर, तो डेजिग्नेशन तो वही कुछ भी नहीं होगा, वो भी आपका फार्मर ही हो जाएगा। पोस्टल एड्रेस आप पूरी दे देंगे उनकी, जैसे उनकी CNSE पे लिखी हुई है वो पोस्टल एड्रेस हो जाएगी। कि हम मिसाल के तौर पे विलेज, मैं जल्दी आपको समझाने के लिए सिर्फ ये भर रहा हूँ। चलो, उसके बाद कोर्स अप्लाइड फॉर, आपकी चॉइस पहली कौन सी है, BDS है, MBBS है, वो करेंगे। और उसकी दूसरी चॉइस करेंगे, आपने कितना स्कोर किया है उसमें वो लिखेंगे इसमें। सीट नंबर क्या था आपका PMC में वो लिखेंगे इधर। और उसके बाद आपका जो मेन काम है वो चॉइसेस है। आपकी पहली चॉइस कौन सी है, क्योंकि जिन लोगों की ज़्यादा मार्क्स हैं, जिनको लगता है कि उनकी एडमिशन जो है वो हो जाएगी, तो वो अच्छी मार्क्स में हैं या इसमें टॉप कर रहे हैं, तो वो डाउ सेलेक्ट कर लें पहली, भले वो दूसरी जिन्ना कर लें स्पेशल अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। उसके बाद वो तीसरी पीपल्स यूनिवर्सिटी भी कर सकते हैं, अगर वो वुमेन के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए सॉरी, तो वो भी कर सकती हैं। या आपकी मर्ज़ी, आप जो भी रखना चाहें, चांद का रखना चाहते हैं, जैसे सखर वाले लोग होंगे वो पहले GMC को करेंगे, जैसे खैरपुर मेडिकल कॉलेज है खैरपुर। उसके बाद आप करेंगे मुजफ्फराबाद में भी हमारी सीटें हैं, 2 सीटें, उसमें अपना करना चाहते हैं तो वो उसमें कर दें आप। ये आज़ाद कश्मीर में पूंछ मेडिकल कॉलेज है, उसमें करना चाहते हैं, आपको चॉइस है। अगर वहाँ पे भी नहीं होती तो आप कहते हैं बीबी आसफा डेंटल कॉलेज में हो जाए मेरी BDS में। अगर वो भी नहीं होती तो लाहौर में फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी है, अगर वहाँ पे भी नहीं होती तो आप कहाँ करेंगे, इसमें करते हैं। तो आपने यहाँ पे चॉइसेस देनी है अपनी, और यही चॉइसेस आपने उस फॉर्म में भी लिखनी है जो अपने TCS सेंटर से आपको मिलेगा। उसके बाद आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखनी है, जैसे बोर्ड या कॉलेज जो है हम बोर्ड लिख देते हैं 22, लारकाना या सखर के लोग सखर लिखेंगे। कब पास किया है आपने वो लिखेंगे आप। हमने मैट्रिक 2018 में पास किया, मेरी मार्क्स थी 767 और आउट ऑफ, सो टोटल मार्क्स इधर आ जाएंगी 850, और मार्क्स ऑब्टेन जो थी वो थी 790 कर देते हैं। ग्रेड था A, सीट नंबर क्या था आपका मैट्रिक का वो लिख देंगे। उसके बाद बोर्ड वही 22, मिसाल के तौर पे सखर से किया हुआ है हमने, 2020 में पास आउट की, टोटल मार्क्स थी 1100, हमने मार्क्स उठाई 876, ग्रेड A, और सीट नंबर जो भी आपका वो लिख देंगे इसमें, क्योंकि हम डमी बना रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। हाफिज़ कुरान यहाँ पे टिक लगाएंगे, डिसेबल वाले भी यहाँ पे टिक लगाएंगे। अगर आप नहीं है तो आप सिर्फ इस पे टिक लगाएंगे। ये जो ऊपर लिखा हुआ है मैं कंफर्म करता हूँ, ये मैंने ही भरा हुआ है और सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि यही आपका एडमिशन में और दूसरे जितने भी प्रोसेस हैं उसमें आपके काम आएगा। तो आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। वहाँ पे आपने कौन कौन सी चीज़ें देनी है मैं आपको बता देता हूँ। शायद ये इंटरनेट की स्लो की वजह से लेट कर रहा है, होपफुली ये आ जाएगा। अभी ये आ गया, योर डेटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तो ये आपको फॉर्म दिखा रहा है पूरा जो आपने लिखा हुआ है, ये कह रहा है सही है ये जो आपने भरा है। अगर नहीं तो आप इसको एडिट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, कोई चीज़ गलती हो गई है तो। अगर नहीं हुई आप कहते हैं ये बिल्कुल प्रॉपर है, सही है, तो आप क्या करेंगे, इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। मेक श्योर यू हैव सबमिटेड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो अभी जो हो गई है वो एडिट नहीं होगी उसके बाद। आप कहते हैं ठीक है, यस कर पे क्लिक कर देंगे आप। और क्या करना है आपने, इसका फॉर्म जो है, जो सिर्फ ये लारकाना वाली यूनिवर्सिटी में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में, उनके लिए ये कहा हुआ है कि वो क्या करेंगे, इस फॉर्म का
प्रिंट निकलवाएंगे और वो प्रिंट भी इसके साथ जो है एक प्रिंट तो अपने पास रख देंगे, एक कॉपी आपने वहाँ पे उसमें जमा करवानी है। TCS सेंटर में जब जमा कराएंगे ये भी फॉर्म जमा कराना है। ये आ गया प्रिंट का ऑप्शन, इसको छोड़ नहीं देना यहाँ पे, ये याद रखना है। जैसे ये ऑप्शन आ जाए अपने प्रिंट पे क्लिक कर देना है। अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो आप उसको सेव एज PDF कर देना, बाद में आप भले प्रिंट निकलवा लेना, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है आपने। ये फॉर्म फिल हो गया आपका पूरा, इसमें आपकी यहाँ पे सिग्नेचर होगी, यहाँ पे वालिद साहब की सिग्नेचर होगी। ये आप फॉर्म जब सबमिट करवाएंगे TCS सेंटर पे तो ये फॉर्म भी हम सबमिट करवा देंगे। अब चलते हैं हम यहाँ पे लम्स की जानिब। लम्स वाले क्या करेंगे, यहाँ पे आगे क्लिक करेंगे इस पर, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुला आ जाएगा। तो इनको भी क्या करना है, अगर आपकी ID बनी हुई है, क्योंकि सब नए कैंडिडेट्स हैं, तो आपने सबसे पहले इसमें ID बनानी है। CNIC नंबर लगाना है अपना, हम एक CNIC नंबर लगाते हैं इसमें। वही CNIC नंबर री एंटर करना है आपने। ईमेल एड्रेस देनी है अपने, जो भी आपकी ईमेल एड्रेस है। वही ईमेल एड्रेस जो है आपने दोबारा कंफर्म करनी है, लेकिन ये सारी चीज़ें सही देनी है, आपने गलत कोई भी चीज़ नहीं देनी इसमें। उसके बाद आपने इसमें देना है पासवर्ड, अपना फुल नेम लिखना है, अपना सन नेम लिखना है इसमें। चलो हम इसको कर देते हैं, स्टार्ट एप्लीकेशन में क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, आपने ये फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले नाम आ गया, आपका फादर नेम लिखना है इसमें, आपकी कास्ट लिखी हुई है, डेट ऑफ बर्थ जो है आपने वो सिलेक्ट करनी है, अपनी प्रॉपर ईयर सिलेक्ट करना है कि आपकी पैदाइश कब की है, प्लेस ऑफ बर्थ आप कौन से शहर में पैदा हुए थे, हम लिखते हैं हैदराबाद में। जेंडर सिलेक्ट करना है आपने, नेशनलिटी कौन सी है आपकी, रिलीजन क्या है आपका, डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल जो है आपका कहाँ का है वो अब लिस्ट में लगी हुई है। अब मिसाल के तौर पर कह रहे हैं हम हैं हैदराबाद के, ही हम बदीन से बिलोंग करते हैं, चलो कोई इशू नहीं है। आपके वालिद साहब का कहाँ का डोमिसाइल है वो सेम ही है तो ठीक, अदरवाइज़ उसके ज़िला लिख देंगे, हम उसका मीरपुर ख़ास का है। उसके बाद आप हाफिज़ कुरान हैं और डिसेबल हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप छोड़ देंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे आप। हम कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके आपका टाइम बच जाए। परमानेंट एड्रेस लिखेंगे आप, जो आपके CNIC पे लिखी हुई है, आपके वाले साहब की परमानेंट एड्रेस है CNIC पे, वो लिखेंगे आपने। हम लिखते हैं विलेज शेर मोहम्मद तालपुर, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास है हमारा। प्रेजेंट एड्रेस हम हैदराबाद में रह रहे हैं, कासमाबाद हैदराबाद में। फ़ोन नंबर है घर का तो ठीक। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर लिखना है अपना, ये अपना मोबाइल नंबर लिखनी है। फादर का मोबाइल नंबर लिखना है आपने, फादर्स फ़ोन नंबर है तो ठीक, अदरवाइज़ आप उसको छोड़ देंगे। कॉन्टैक्ट इन इमरजेंसी, इमरजेंसी में आपको किसको कॉन्टैक्ट किया जा सकता है उसका नाम लिखेंगे। आप कोई भी भाई का नाम लिख देते हैं हम, या कोई चाचा मामा का नाम लिख देते हैं, हसन अली लिख देते हैं हम, रिलेशनशिप क्या है, ब्रदर है, फ़ोन नंबर उसका है तो ठीक है, वरना उसका मोबाइल नंबर लिख देंगे आप। उसकी एड्रेस लिख देंगे आप, हम उसकी एड्रेस लिख देते हैं लतीफ़ाबाद नंबर 2 हैदराबाद। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे आप। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स है, आपकी सीट नंबर मैट्रिक में क्या थी वो लिखेंगे, कब पास किया है, बोर्ड कौन सा था आपका, जो भी बोर्ड है आपने वो लिखना है। टोटल मार्क्स कितनी आपने ली हैं मैट्रिक में, टोटल मार्क्स 850 थी। ग्रेड कौन सा था आपका, A1 जो भी है आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हम कहते हैं A B है, चलो हमारा A है हमारा। उसके बाद एनुअल में पास किया है, अब सप्ली में पास किया है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप इंटरमीडिएट का लिखेंगे, कब पास आउट किया है, बोर्ड कौन सा था आपका, टोटल मार्क्स कितनी ली आपने, हमने ली 980 मार्क्स। ग्रेड क्या था आपका और आपकी
एनुअल थी या सप्ली थी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे आप। यहाँ पे कह रहा है आपका अपनी इमेज दे दें, चूज़ फाइल करेंगे, आप अपनी तस्वीर इसमें लगा देंगे। यहाँ पे हम तस्वीर लगाएंगे, इसमें अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे, ये अपलोड हो जाएगी इमेज इधर, ये आपकी तस्वीर आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, आप डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। अब जैसे ही डैशबोर्ड पे आ जाएंगे तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन फिल हो चुकी है। आपने अब क्या करना है, रेडी है, सबमिट योर एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है। एप्लीकेशन नंबर केयरफुली रिटन ऑन योर प्रोस्पेक्टस, ये एप्लीकेशन नंबर आपके प्रोस्पेक्टस पे लिखी हुई है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो लिखेंगे आप इसमें। आप ओपन मेरिट पे कर रहे हैं या डिसेबल कोटा है तो उस पर कर रहे हैं। ओपन मेरिट पे आपकी पहली चॉइस क्या है, मेरी पहली चॉइस MBBS है एंड द अदर इज BDS। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या लिखना है, रोल नंबर PMC का, जिसके थ्रू आप पास हुए हैं, PMC में 60% मार्क्स लिए आपने। वो टेस्ट सेंटर आपने कहाँ टेस्ट दी थी, हमने दी थी वैसे हैदराबाद में। टेक्स्ट मार्क्स जो है आपकी वो लिखनी है इसमें। और उसके बाद आप आ जाएंगे चॉइसेस में, आपकी पहली चॉइस कौन सा इंस्टीट्यूट है। आप कहते हैं नहीं, पहली मेरी जिना है, दूसरी मेरी डाओ है, तीसरी मेरी जो है वो लम्स खुदी है, चौथी मेरी जो है वो गम्बट में है, हमारी सीटें हैं उधर। आपके चाहते हैं नहीं कि उसमें नहीं हो तो बोलान कोटा में हमारी सीट है, उधर हो जाए मेरी सीट। वहाँ पे भी नहीं होता मेरी तो आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद में हो जाए, वहाँ पे भी नहीं होती तो मेरी फातिमा जिन्ना कॉलेज अगर गर्ल्स हैं, वरना बॉयज़ जो हैं उसमें सेलेक्ट नहीं करेंगे। सेव एंड सबमिट माई एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो फिल हो चुकी है। आपने वो जो TCS वाला फॉर्म जाके अभी जमा करा देना है, आपने कुछ भी नहीं करना, बस ये आपकी ID बनी हुई है। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको ईमेल करेंगे या आपको SMS कर देंगे। यही पूरी सारी प्रोसीजर था। आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।